Identify the sentence which has a non-defining clause. So my mother who lives in Islamabad is a doctor. इसमें non-defining clause है, कोई खास defining नहीं है. Contingency planning refers to, जो contingency planning होती है, planning for unexpected events and changes. जो unexpected events होते हैं, और इसको हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि जब भी प्लानिंग की जाती है वो प्रोएक्टिव अप्रोच से की जाती है. इन एजुकेशनल टर्म बेटा, प्रोएक्टिव अप्रोच मीन कि कोई ऐसी प्लानिंग करें, कोई ऐसे अप्रोचेस करें कि कोई मसला हैपन होने से पहले ही हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. सो ये अच्छा लीडर जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रोएक्टिव अप्रोच से ही चलता है बेटा. उसके बाद आइडेंटिफाई द इन्वर्टेड सेंटेंस, लाउडली बार्क द डॉग्स. तो ये एक तरह का इन्वर्टेड सेंटेंस है. उसके बाद है कि शी स्टडीड हार्ड येट शी डिड नॉट पास द एग्जाम. शी स्टडीड हार्ड, एक ये हो गया, शी डिड नॉट पास द एग्जाम्स. अब ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल क्लासेस कंजंक्शंस के साथ अटैच होती हैं बेटा. अब इसमें दो कौन सी क्लास हैं बेटा, कि शी स्टडीड हार्ड अपना कंप्लीट ये थीम पेश कर रहा है. अगर मैं इस सेंटेंस को ना भी पढ़ूँ, ये कंप्लीट थीम है, ये मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी को डिपेंड नहीं कर रही बेटा. ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ अकेला इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ूं, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हिडन कर देता हूं. शी डिड नॉट पास द एग्जाम, ये भी तो मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है. सो ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लासेस कंजंक्शंस के साथ अटैच हों उसे बेटा नाम देंगे कंपाउंड सेंटेंस नाम देंगे. और ये जो हमारे पास कंजंक्शंस होती हैं बेटा, इसको हम टेक्निकल टर्म में नाम बोलते हैं फैन वॉइस बेटा, फैन वॉइस इंग्लिश के टर्म में बेटा. ठीक है, और फैन वॉइस क्या है बेटा, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो बेटा. ये फैन वॉइस टिपिकल निशानी है कि कोई हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा. और वो जो क्लासेस होती हैं दीज आर कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट क्लासेस, दो इक्वल या दो हमपला क्लासेस. और जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास होती है और साथ में एक प्रिंसिपल क्लास होती है. और याद रखिएगा जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं बेटा हमेशा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अटैच होंगे, जैसे व्हेन, जैसे वाइल, जैसे बिफोर, जैसे इफ वाले सेंटेंसेस, ये सारे के सारे कम्प्लेक्स इन नेचर हैं. इफ यू वर्क फिर क्या हुआ भाई, इट मींस यू विल पास, डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर जी. व्हेन यू केम फिर क्या हुआ, मैं अगर इस अकेले को थीम पेश करूं, व्हेन यू केम फिर क्या है जी, आई वाज स्लीपिंग, सो दैट्स अ मेन क्लास. व्हेन यू केम दैट इज डिपेंडेंट क्लास. तो इस तरह के सेंटेंस को क्या नाम बोलेंगे, दैट्स कम्प्लेक्स सेंटेंस.